हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास ऑफ द डे। स्टूडेंट, पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का कलेक्शन लेकर आए हैं। आज की क्लास में आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश हाई स्कूल प्रोज 7th लेसन अ ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कुर्ग। आज इससे रिलेटेड हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लाए हैं। इसका टेक्स्ट पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के समरी सुनने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू टाइप और इससे पिछले सारे वीडियोस या सारी क्लासेस अटेंड करने के लिए लेसन वाइज आप प्लेलिस्ट में खोज सकते हैं। सिर्फ हाई स्कूल ही नहीं, आप 11th 9th एंड 12th के भी क्लासेस इंग्लिश की इसमें ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, वाई इज़ कुर्ग कॉल्ड एज द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। कुर्ग को उतार चढ़ाव वाली पहाड़ियों की भूमि क्यों कहा गया है। लिसन द क्वेश्चन अगेन, वाई इज़ कुर्ग कॉल्ड, कुर्ग को क्यों कहा गया है एज अ लैंड ऑफ, एक प्रकार से भूमि, ऑफ रोलिंग हिल्स, उतार चढ़ाव से भरी हुई पहाड़ी। तो कुर्ग को उतार चढ़ाव से भरी हुई पहाड़ियों की भूमि क्यों कहा गया है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, छोटे हैं, इनको आपको ध्यान से समझना है। आपको एक या दो बार पढ़ने में समझ में आ जाएगा। पहले वीडियो को वॉच करना है, दूसरी बार आपको फिर से इसी वीडियो को देखना है, मेरे साथ क्वेश्चन को रीड करना है। प्रोनंसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसका ठीक ढंग से प्रोनंसिएशन कर पाते हैं तो काफ़ी हद तक आप उसको माइंड में सेट कर लेंगे। आप आसानी से सारे क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं। बहुत से बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर हम बहुत बार क्वेश्चन आंसर रीड करना चाहते हैं, कई बार समय भी निकालते हैं, पढ़ते हैं, बट हमको माइंड में याद नहीं होता है, सेट नहीं रहता है। याद भी हो गया तो एक दिन के बाद माइंड से उतर जाता है। बच्चों, इसको कई कई बार पढ़ना पड़ता है, दिन भर उसको देखना पड़ता है। खाली समय मिले आप एक बार रिपीट कर लीजिए। जितना इम्पोर्टेंट लर्न करना है उतना ही इम्पोर्टेंट पढ़े हुए चीज़ को बार बार रिवीजन करना भी है। इसको ध्यान में रखिए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वाई इज़ कुर्ग कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ रोलिंग हिल। कुर्ग को उतार चढ़ाव वाली पहाड़ियों की भूमि क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, रोलिंग हिल्स आर अ सीरीज ऑफ लो हिल्स, अर्थात जो घुमावदार या गोल पहाड़ियाँ हैं वे निचली पहाड़ियों की एक श्रेणी है। ध्यान से समझिएगा, कहते हैं ये इसको, यस, रोलिंग हिल्स आर अ सीरीज ऑफ लो हिल्स, अर्थात घुमावदार पहाड़ियाँ एक श्रृंखला हैं ऑफ लो हिल, निचली पहाड़ियों का, अर्थात जो गोल उतार चढ़ाव वाली पहाड़ियाँ हैं वो नीची पहाड़ियों की एक श्रृंखला हैं। और दे आर रेफर टू एज रोलिंग, उन्हें रोलिंग या गोल पहाड़ियाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि बिकॉज ऑफ द अप एंड डाउन मोशन ऑफ रोलिंग राइडिंग ओवर देम, क्योंकि उन पर उतार चढ़ाव की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अर्थात जब उस रास्तों से आपको चलना होता है तब उस रास्तों से चलने के लिए आपको कभी ऊपर जाना पड़ता है, कभी आपको नीचे जाना पड़ता है। इसलिए इन पहाड़ियों को गोल उतार चढ़ाव वाली पहाड़ियाँ कहा गया है। इसको मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। रोलिंग हिल्स आर अ सीरीज ऑफ लो हिल्स, गोल उतार चढ़ाव वाली पहाड़ियों को नीची पहाड़ियों की श्रेणी कहा गया है। दे आर रेफर टू एज रोलिंग बिकॉज, उनको घुमावदार पहाड़ी इसलिए कहा गया है बिकॉज ऑफ अप एंड डाउन मोशन ऑफ राइडिंग ओवर देम, क्योंकि जब इन पर हमको जाना होता है, चढ़ना होता है या गुज़रना होता है तब ऊपर और नीचे जाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। कुर्ग इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, और कुर्ग को गोल पहाड़ियों की भूमि इसलिए भी कहा गया है बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाई सच हिल्स, क्योंकि यह ऐसी ही पहाड़ियों से चारों ओर से घिरी हुई है। तो कुर्ग इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाई सच हिल्स, अर्थात कुर्ग को घुमावदार पहाड़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि यह ऐसा स्थान है जो इसी प्रकार से घुमावदार पहाड़ियों से चारों ओर से घिरा हुआ है। तो इस आंसर को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ,
Rolling hills are a series of low hill. They are referred to a rolling stone because of up and downs motion of riding over them. Kurg is called the land of rolling hills because it is surrounded by such hills. क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं. रोलिंग हिल्स आर अ सीरीज ऑफ लो हिल्स. दे आर रिफर्ड टू एज rolling because of up and down motion of riding over them. Kurg is called the land of rolling hills because it is surrounded by such hills. ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड, रिपीट कर लिया आप लोगों ने, आई होप सो. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से समझना है. ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट. हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है. हर क्वेश्चन पे बराबर समय देना है. ये नहीं समझना है कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच आई एम टीचिंग इन द क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने बहुत थोड़े क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं. आपको जानकर हैरानी होगी, इतने ढेर सारे क्वेश्चन में से मैंने शॉर्ट आंसर में केवल 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं. इन 3 क्वेश्चंस को आप पढ़ लेंगे. आई होप इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर आप अपने से कर जाओगे. तो चलिए बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन आज का है, ध्यान से समझना है. आज का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इंडिकेट्स कोडाकू पीपल्स अरब डिसेंट्स. अर्थात कोडाकू लोगों को अरब वंश परंपरा का कैसे पता चला. अर्थात व्हाट इंडिकेट्स कोडाऊ पीपल्स अरब डिसेंट्स. अर्थात कोडाऊ लोगों की अरब वंश की परंपरा का कैसे पता चला. चलिए इसका आंसर देखते हैं. आंसर को ध्यान से समझना है. द कुर्गीज और द कोडाऊ, अर्थात कुर्ग पीपल को कोडाऊ भी कहा गया है. याद रखिएगा, इसको नहीं भूलिएगा. कुर्ग पीपल आर आल्सो नोन एज कोडाऊ. तो कुर्ग और कोडाऊ पीपल आर ऑफ अरब डिसेंट्स. तो कुर्ग या कोडाऊ लोग अरब वंशी हैं. कुर्ग और कोडाऊ लोग जो है वो अरब वंशी हैं. दे वियर अ लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एब्रॉड. वे लंबे काले कोट के साथ एब्रॉड कसीदाकार वाली वेस्ट बेल्ट कमर बंद भी पहनते हैं. अर्थात कमर पर बांधने वाली पेटी भी पहनते हैं. फिर देखिएगा, कुर्ग और कुर्गी पीपल आर या कोडाऊ पीपल आर ऑफ अफ्रीकन डिसेंट या अरबिक डिसेंट. कुर्ग या कोडाऊ लोग अरब वंशी हैं. दे वियर लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट. वे लंबे काले कोट के साथ कसीदाकारी वाली कमर पर बांधने वाली बेल्ट पहनते हैं. और इट इज़ नोन एज कुपिया, और इसे कुपिया कहते हैं. इट इज़ नोन एज कुपिया, इसे कुपिया कहते हैं. इट रिजेंबल्स सिमिलर बेल्ट कुफिया वर्न बाई अरब्स एंड कुर्ड्स. कहते हैं कि ये जो कुपिया है, अर्थात अरब और कुर्दों के द्वारा पहनी जाने वाली ये पेटी कुफिया से मेल खाती है. अर्थात वे कुफिया पहनते. ध्यान समझिएगा, वे लोग क्या पहनते थे. ये अरब कंट्री के जो लोग हैं वो कुफिया बोलते हैं, और जो ये लोग पहनते हैं, जो कुर्ग वाले पहनते हैं, इसे ये लोग कुपिया बोलते हैं. तो शब्दों का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है. कुफिया और कुपिया और सेम वही चीज़ है. वही बेल्ट जो वेस्ट बेल्ट एक प्रकार से है. ठीक है ना. और उनका जो ड्रेस है ना, ब्लैक कोट, वो भी एक प्रकार से अरब कंट्री से रिलेटेड है. जो अरब कंट्री के लोग हैं वो भी ब्लैक लॉन्ग कोट पहनते हैं. उसी प्रकार से जो कुर्ग के लोग हैं वो भी लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं. और कुपिया, जिसको कि एक प्रकार से वो कसीदाकार होती है, डिज़ाइन पैटर्न से बनी होती है, नक्काशियाँ होती है, और उस बेल्ट को कमर पर बांधते हैं. उसी प्रकार से अरब कंट्री के लोग हैं वो कुफिया, जिसको वो कमर बंद अर्थात कमर में बांधते हैं. तो इससे काफ़ी कल्चर उनके समान मालूम चलते हैं. इसीलिए उनको अरब वंशी माना गया है. अरबिक स्टेट से रिलेट कर सकते हैं, अरब कंट्री से रिलेट कर सकते हैं. और दिस प्रूव्स पीपल्स अरब डिसेंट्स. और यह इन लोगों की अरब वंशी होने का प्रमाण देती है. यह इन लोगों को अरब वंशी सिद्ध करती है. तो इस प्रकार से एक बार फिर से मैं इसको रीड करता हूँ, ध्यान से आपको समझना है. कुर्ग, द कुर्ग आर कोडाओ पीपल आर ऑफ अफ्रीकन डिसेंट.
They wear a long black coat with embroidered waist belt. It is known as kufiya. It resembles a similar belt, kufiya, worn by the Arabs and Kurds. दिस प्रूव्स पीपल्स अरब डिसेंट्स। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको आप 2 और 3 टाइम्स रीड करिएगा। एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है, कैसे उसको प्रोनाउंसिएशन करना है, कैसे उसको हमको उच्चारण करना है, कैसे उस शब्द को हमको बोलना है। जब आप उसको बोलना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे डेफिनेटली बट स्लो बट स्टडी विन द रेस। धीरे धीरे लेकिन लगातार चलने वाला ही रेस जीतता है। इसलिए हम धीरे लेकिन कंटिन्यू पर डे हम 2 और 3 क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। मैं इसलिए 1 या 2 वीडियो ही आपको पर डे अपलोड करता हूँ, सेंड करता हूँ, जिससे कि आप आसानी से सारे क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर सकें, कम टाइम में पूरी तैयारी कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द पीपल ऑफ कुर्ग हैव अ ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी डिस्कस। अर्थात कुर्ग के लोगों में साहस और बहादुरी की परंपरा है। इसको डिस्कस करिए, इसका वर्णन करिए, इसकी विवेचना करिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर से एक बार देख लेते हैं। द पीपल ऑफ कुर्ग हैव अ ट्रेडिशन ऑफ कुर्ग एंड ब्रेवरी। अर्थात कुर्ग के लोगों में साहस और बहादुरी की परंपरा है। इसकी विवेचना कीजिए, इसको डिस्कस कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर ध्यान से समझना है। पीपल ऑफ कुर्ग, द पीपल ऑफ कुर्ग हैव अ ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी। अर्थात कुर्ग के लोगों में साहस और बहादुरी की परंपरा है। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। और कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे अधिक शौर्य और वीरता का पदक प्राप्त करने वाली सेना है। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल कोरियप्पा वास कुर्ग। और कहते हैं कि जो प्रथम जनरल स्वतंत्र भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष जनरल कोरियप्पा भी कुर्ग से संबंधित थे। और कोडावस आर द ओनली पीपल इन द कंट्री हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव लाइसेंस फॉर देयर फायर आर्म। और कोडाऊ भारत के एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने औजार को रखने के लिए, हथियार रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, कोडाऊ आर द ओनली पीपल इन द कंट्री हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव लाइसेंस फॉर देयर फायर आर्म। जिनको फायर आर्म रखने के लिए, अर्थात हथियार रखने के लिए, औजार रखने के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इंडिया में सिर्फ वही एक जाति ऐसी है जिनको ट्रेडिशनली परमिशन मिली हुई है। तो इसको एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। द पीपल ऑफ कुर्ग, चलिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। द पीपल ऑफ कुर्ग हैव अ ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल कोरियप्पा was a Kurgi. The Kodawas are the only people in country who are not required to have license for their firearm. तो दिस इज़ द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 3। रीड करना है, लर्न करना है, फिर कॉपी में नोट डाउन करना है। 2 और 3 टाइम लर्न करना है, आपको इजीली आने लगेगा। तो विद्यार्थियों, ये थे आज की क्लास के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। There were only 3 short question answers and I tried to select the most important question answer which will come your board exam. I hope so. तो फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं मल्टीपल चॉइस और MCQ के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।